गुड इवनिंग सभी को। तो स्वागत है आपका आज नए ब्लॉग में। जैसे कि मैंने कल ब्लॉग डाला था कि मैं जमुना जी पे गई थी बच्चों के साथ, तो उसके बाद हम घर नहीं आए थे। रास्ते में हमारा प्लान बन गया कि हम अपनी नंद के घर जाएंगे, क्योंकि मेरी नंद की बेटी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो हमें उसे देखने के लिए जाना था। तो रास्ते में ही हमारा प्लान चेंज हो गया था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला छुट्टी भी है, चलिए मौका भी है, और यहीं से मेरी नंद का घर भी पास था, इसलिए हम पहुंच गए मेरी नंद के घर। और हमें उन्हें बिना बताए गए थे, हमने सरप्राइज दिया। बच्चों को पता नहीं था कि हम आने वाले हैं। बच्चे बहुत खुश हो गए और मेरे बच्चे तो बहुत ही खुश हो गए। सार्थक अवनी को तो मौका मिलना चाहिए बुआ के घर जाने का। इन बहन भाइयों की बहुत पटती है, सारे बहन भाई मिलके बहुत हंसी मजाक करते हैं। देखिए अवनी तो पहुंच गई है अपनी सबसे छोटी बहन के पास, अपनी कजन बानी के पास। बानी और अवनी की तो बहुत ही पटती है। यहाँ पे सार्थक गया बुआ से मिलने, जाकर बुआ का आशीर्वाद लिया और गले लगाया। फिर थोड़ी देर के बाद ही प्राची हमारे लिए चाय और नाश्ता लेकर आ गई थी। रास्ते में हमने कुल्हड़ वाली चाय ले ली थी, लेकिन ठंडा ठंडा मौसम है, दोबारा चाय मिल जाए तो क्या बात है, क्योंकि चाय कितनी भी पियो सर्दियों में कम ही लगती है। फिर हमने चाय पी और बच्चों ने चाय नहीं पी, सार्थक ने सिर्फ चाय पी थी। फिर मैंने अनीता दीदी को चाय दी। बच्चों ने चिप्स वगैरह खाए और मिठाई वगैरह अनीता दीदी ने रख दी थी। फिर सब बच्चों ने चाय नाश्ता और ये मिठाई खाई। फिर सब बच्चों ने मिलकर और हमने भी मिलकर आकाश भैया की शादी के बारे में प्लानिंग की कि कौन किस गाने पे डांस करने वाला है। और यहाँ पे सार्थक हमको रिकॉर्ड कर रहा है, थोड़ा थोड़ा मजाक भी कर रहा है। सब बच्चे बात कर रहे थे कि किस गाने पे डांस करेंगे। आपको पता ही है मेरे देवर की शादी और सगाई दोनों होने वाली है। फिर हम गए अनीता दीदी की बैल्कनी में, जहाँ पे ये प्यारी प्यारी चिड़िया थी ग्रीन कलर की। फिर मैंने थोड़ा सा उनसे बातें की, मैंने इतने पास से चिड़िया को पहली बार देखा है, इतनी पास से पहली बार आंखें देखी। अंत दिन ने छोटा सा घोंसला भी बनाया हुआ था। अब लेट हो रहा था और अगले दिन था भैया दूज। फिर हम फटाफट से निकल गए और अनिता दीदी को भी जाना था अपने ड्यूटी पर, तो वो भी हमसे पहले निकल गई थी। फिर हमने बड़े प्यार से सबको बाय किया और अगले दिन मिलने की बात की। अगले दिन सब बच्चों ने आना था और फिर से हमने मस्ती करनी थी, लेकिन देखिए यहाँ पे भी इनकी बातें खत्म नहीं हो रही, इनका जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ये मेरी नंद का घर है, उनका फ्लोर ऊपर वाला है, बाकी उनकी देवर वगैरह जेठानी सब अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। फिर हमने सबको बाय किया और घर निकलने की तैयारी की। हमने सबको बच्चों को बाय करने के लिए वापसी निकले और रास्ते में थोड़ा सामान भी लेना था, इसलिए हम जल्दी निकल रहे थे। ज्यादा देर हम रुके नहीं थे, मुश्किल से मुश्किल हम 1 घंटा ही वहां पर रुके थे। और रास्ते में रुककर फिर इसके पापा ने एटीएम से कुछ पैसे निकाले और मैंने ये भैया दूज के लिए नारियल खरीदे। नारियल खरीदने के बाद हम घर वापस पहुंचे और घर जाके मैंने चैन की सांस ली। बस 5 मिनट की सांस लेती जल्दी से। मैंने अपने नारियल वगैरह रखने के बाद नहा धोकर तैयारी की दोपहर के लंच की। लंच में क्या बनेगा ये मैंने सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि मैं मूली के पराठे बनाऊंगी। बनाने तो मैंने मॉर्निंग में थे, लेकिन मॉर्निंग का तो स्किप हो गया। फिर मैंने दोपहर को मूली के पराठे और चटनी बनाई। हमारे घर में मूली के पराठे सभी को बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड को भी, सबको बहुत पसंद है। और सारे पराठों में, आलू के, गोभी के, सब पराठों में से हमें मूली के पराठे ही सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। और सर्दियों में तो मूली की इतनी फ्रेश फ्रेश आती है तो कहने क्या। सबने पेट भर के अच्छे से लंच किया। फिर लास्ट में मैंने भी गरम गरम मूली के पराठे और चटनी खाई। गाइस किसको मूली के पराठे पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।